हेलो सभी को नमस्कार। मेरा आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आपका अटेंशन। अटेंशन और अटेंशन। अटेंशन किसकी? आप कहोगे अटेंशन की क्या, किस चीज़ पे अटेंशन? अटेंशन खुद पे। किसका अटेंशन? खुद का अटेंशन। देखो, हमारी अटेंशन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अटेंशन से मतलब है हमारा फोकस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम कहते हैं कि जहाँ हमारा अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी फ्लो करती है, राइट? जहाँ भी अटेंशन जाता है, वेयर एवर द अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज। तो इसका क्या मतलब है? अटेंशन हमारा इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें रियलाइज़ ही नहीं है कि हमारा अटेंशन की वजह से इनफैक्ट सारे आप अपने आसपास चारों तरफ आप देखो, हर व्यक्ति आपकी अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है। जितने आप ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो या पेपर में पढ़ते हो या बुक्स में पढ़ते हो, वो जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, रोज़ न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं, रोज़ न्यू टैगलाइंस लेके आते हैं। और आजकल तो रिश्तों को संभालने के लिए जैसे राखी पे आएगा एंड इतने सारी चीज़ें लेके आते हैं। उनसे कितने रिश्ते संभल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपका अटेंशन पाने के, है ना, कि आपका ध्यान जाए। आपका ध्यान इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ध्यान पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज चल रहे हैं, उनकी मल्टी मिलियन की इंडस्ट्रीज चल रही हैं कि आपका अटेंशन मिल जाए। और हमारे अटेंशन से उनकी अर्निंग्स हो रही हैं, उनके बिजनेसेस चल रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करने की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपका अटेंशन जो आपका इतना इम्पॉर्टेंट है, वो अटेंशन आप अपने को छोड़ के दूसरों को देते हो, जिससे कि दूसरे प्रॉस्पर करते हैं और आप नीचे चले जाते हैं। तो मेरा कहने का इस वीडियो के माध्यम से ये मतलब है कि आप थोड़ा अटेंशन, उस अटेंशन का जो आपके पास है खजाना, हमारी हालत वो है जैसे कि कस्तूरी मृग होता है ना, जिसकी यहाँ पे सुगंध आती रहती है उसको, कि कहीं कस्तूरी खुशबू आ रही है और उसको वो ढूंढने के लिए सारे जंगल में घूमता रहता है। सारे जंगल में घूमता रहता है कि वो कहाँ है, और वो उसको मिलता ही नहीं है, और उसको ढूंढ ढूंढ के ही बेचारा मर जाता है। और जबकि वो है कहाँ? इधर उसके अंदर ही है शरीर में, लेकिन वो सही है पता ही नहीं। तो हमारी हालत भी ऐसी ही है कि हमें पता ही नहीं कि सब कुछ हमारे अंदर है, और हम उसको देखने के लिए बाहर घूमते रहते हैं। और आजकल तो थैंक्स टू सोशल मीडिया हम स्क्रॉल करते रहते हैं। मतलब हम सोशल मीडिया इतनी बढ़िया चीज़ है, हम इतना कुछ सीख सकते हैं इससे, लेकिन हम क्या करते हैं? स्क्रॉल करते रहते हैं। और स्क्रॉल देखिए, हमने रील अच्छी लगी उसको ऊपर कर दिया, उसमें से कुछ भी रिटेन नहीं करते। मतलब हमारा अटेंशन वो खींच रहा है, उसकी स्क्रीन देखी हमने, जिसने अच्छा सा लोगो डाला, कुछ डाला, उसको देखा हमने और आगे आगे करते गए। अपने माइंड को डोपामिन हार्मोन का वो में चलता रहता है कि वो फील गुड फैक्टर चलता रहता है, और हम उसको कुछ भी अप्लाई नहीं करते। उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। तो आप देखो, अटेंशन जब मैं ये कहती हूँ कि अटेंशन जब हम जो देते हैं, जिससे बाहर की दुनिया को हम सारी अटेंशन देते हैं, और वही अटेंशन हमें खुद के ऊपर देनी है। अटेंशन किसके ऊपर देनी है? हमारे थॉट्स के ऊपर। देखो, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की हम बहुत बातें करते हैं पूरे इस लाइफ के जर्नी में अपनी, और मैनिफेस्टेशंस में तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो निगेटिविटी जो है ना, एक बहुत पावरफुल चीज़ है। आप देखो, कहीं पे चार लोग बैठ के गॉसिप कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके कान एकदम से खड़े हो जाएंगे और बैठ जाएंगे हम उसको सुनने के लिए। राह पे चलते हुए भी कुछ हो रहा है तो वहाँ पे जाके सब लोग देखने लगे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बट विल जस्ट गो, विल जस्ट एग्जिस्ट। और जब ये निगेटिविटी जो है एक जने से जो है, एक जने की निगेटिविटी आपको अपनी तरफ खींचती है, और ये हमेशा पावरफुल होती है पॉजिटिविटी से, बिकॉज पॉजिटिविटी लाने के लिए वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब आपको ये अपनी तरफ खींचती है तो आप उसको और लोगों को जो आपके आसपास के घेरे में होते हैं उनको लेते हैं। और ये हर ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि उसको उसमें आनंद आ रहा है। आनंद से मतलब उसको वो मज़ा आ रहा है ना, दूसरे की कुछ भी बात हो रही है, कोई ऐसी चर्चा हो रही है तो वो सब सुन रहे हैं। तो जब वो बैठ के चार लोग सुनते लगते हैं, फिर वो मेरे मास्टर कहते हैं, फिर वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है, फिर उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस निगेटिविटी को आपने एक जगह से 5 लोगों के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर वो अपने आप फैलती रहती है। फिर वो जिसको कहते हैं ना कि मुंह से निकली बात, तो फिर वो आपकी नहीं रहती, फिर वो सब तरफ फैल जाती है। एट टाइम्स उस बात में कोई सच्चाई नहीं होती, वो मुँह से निकलते निकलते बात कहीं की कहीं पहुँच जाती है। तो ये निगेटिविटी ऐसे खींचती है आपको।
और जब उसको निगेटिविटी को, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उस निगेटिविटी को कैच करने के लिए, जब वो थोड़ी सी है और आपसे से वो आसपास नहीं फैली, वहाँ आपकी अटेंशन चाहिए कि आपको इस चीज़ पे ध्यान आना शुरू हो जाए। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी कि अच्छा मेरा माइंड ये नेगेटिव क्रिएट कर रहा है। ये आसान काम नहीं है, हमको कॉन्शियसली, हम बहुत आजकल बात करते हैं कॉन्शियस लिविंग की, क्वांटम फील्ड की, बड़े बड़े जैर्गन्स की, लेकिन इतना सिंपल है। मैं भी पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, बहुत कुछ साइंस तरक्की कर रहा है, पर जब अपना ज्ञान देखती हूँ तो ये सब हमारे नवग्रह, ये तो बहुत बाद में साइंस ने ढूंढा है कि नवग्रह हैं और ये सारी कुछ है, इन पे लाइफ है और ये है। हमारे यहाँ तो नवग्रह, हमारे यहाँ तो कब से लाइक नवग्रहों के मंदिर होते थे, कैसे पता था हमारे योगियों को ये सब साधना करके, क्योंकि उनकी अटेंशन खुद के ऊपर थी, आंखें बंद करके अंदर की तरफ थी, और हमारी अटेंशन बाहर के वर्ल्ड पे हो गई है। आज शोरूम में क्या आया, आज अमेजोन पे क्या नया आया, आज मार्केट में नया क्या बिक रहा है, किस पे किसकी सेल है, एंड हमारी अटेंशन बाहर की चीज़ों पे। तो अपनी अटेंशन को वापस अपनी तरफ लाओ, एंड इट्स नॉट ईजी और बट इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। द गुड थिंग इज इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, इसीलिए जो प्रैक्टिसेस हमारे पूर्वजों ने बताई भी थी और जो करते भी थे, जैसे हम लोग ध्यान करते थे, पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, मान लो आप कीर्तन कर रहे हो, तो आप उस समय ऑटोमेटिकली म्यूज़िक बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, ढोलक बज रहा है, सब लोग उसी अच्छे थॉट्स में, उस समय वहाँ कोई निगेटिविटी का रोल ही नहीं रहता है। जब आप वहाँ से निकलते हो तब भले ही आप कुछ भी सोचो, लेकिन उस समय वहाँ कोई निगेटिविटी का रोल नहीं रहता, क्योंकि सब मिलके भजन कर रहे हैं, प्रभु आप ऊपर की चेतना में। लाइक हमारे चक्रास हैं तो हमारे नीचे के चक्रास हैं, ये हमारे ऊपर के चक्रास हैं यहाँ से, तो ये हम ऊपर के चक्रास में चले जाते हैं ना, हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। और आप जब परमात्मा से कनेक्ट में आने लगते हो, जब आप कीर्तन कर रहे हो, आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, तो उसमें क्या आपको भगवान, नीचे के जो आपके चक्र हैं, आपकी ईगो है, आपकी निगेटिविटी आपको नीचे पुल नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो ऊपर खींचने की पावर है आपको, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आपको नीचे खींचने की पावर से है। तो जब आप उसमें रह, और जब आप, लेकिन हमारा क्या होता है, हम वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, लाइक हम आधे घंटे के लिए सत्संग में गए, तो हम उतनी देर हाई पावर में रहे, फिर हम वापस से आ गए, तो फिर उसी में रह गए अपने चारों तरफ। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो और आप वो अच्छी एनर्जी में, हाई एनर्जी में रहने की आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मतलब सोचो, अगर आपके दिन के 24 घंटे हैं और आप 24 घंटे में से आप अपने टाइम को काउंट करो, अगर आप 14 घंटे निगेटिविटी में हो और आप 10 घंटे पॉजिटिविटी में आपने करा, तो आपका किसका टाइम ज़्यादा बढ़ा? 10 घंटे भी हम रह नहीं पाते। लेकिन यही टाइम जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, जब मान लो आपने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, आपने ओम की चैंटिंग शुरू कर दी, आपने योगा किया, आपने फिजिकल एक्सरसाइज करी, आपने मेडिटेशन किया, आपने सत्संग किया, और आपने कोई अच्छा भजन सुना, म्यूज़िक लगा के सुना आपने, तो जब आपने ये कुछ अच्छी बुक पढ़ी, स्वाध्याय किया आपने, तो जब आपने ये सारी प्रैक्टिसेस करी आपने, तो आपका अच्छा टाइम निकल गया। पहले हमारे यहाँ जैसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती थी ना, लाइक मेरे घर में एक होती थी कि जैसे सुबह खाना बनाया हमने, तो पहली रोटी गाय की निकलेगी हमेशा ही। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको एकदम से एनर्जी आपकी शिफ्ट कर देती है ना, चेंज कर देती है, क्योंकि आप उस मोड में आ जाते हो। आप गाय के लिए निकालोगे, फिर आपने गाय को खिलाया, तो आपकी अब वो आपकी प्रैक्टिसेस सिर्फ ये थोड़ी देर की नहीं है, ऐसे फिर बहुत सारी प्रैक्टिसेस रहती थी दिन भर में। सुबह उठे आपने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद किया। लाइक धन्यवाद तो हम आजकल बहुत ग्रैटिट्यूड का नाम उसको करके करते हैं, पर ये हमारे यहाँ शुरू से चला। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह अपना हाथ देखो, प्रभु का धन्यवाद करो। ये सब मैं छोटी सी थी तब से, सोचो 50 साल पहले से, 60 साल की है मैं, कल को 60 साल की हो जाऊँगी। तो तब से हमने ये प्रैक्टिस हम करते थे जब छोटे छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। तो सोचो आप, ये 55 ईयर्स से पहले से मैं ये प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। तो तब से ये प्रैक्टिसेस थी कि हम अपने पुत्रों का धन्यवाद दें, माता पिता के पैर छुएं, किचन में जाते थे तो अग्नि को धन्यवाद करना, अग्नि पे वो करना, अग्नि पे जल से करते थे, जो हम अब बात करते हैं। जल को तो हमारे यहाँ मंदिरों में हर चीज़ में जल को यूज़ करते हैं। कुछ होता है तो ऐसे ऐसे करके छिड़क लेते हैं, हम उसको मानते हैं पवित्र हो गए। और ये सारी प्रैक्टिसेस हमको हमेशा एक पवित्र मोड में रखती थी, हमको एक हमेशा हाई एनर्जी में रखती थी, उस सरेंडर के मोड में रखती थी। भगवान के ऊपर सरेंडर रहता था, हमारा बिलीव रहता था, हमारा बिलीफ इतना काम करता था, और बिलीफ आज भी काम करता है। आज भी जब आप प्रैक्टिसेस सीखोगे तो आपको
ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आपको उस भगवान पे विश्वास, ये सब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगता है कि भगवान पे विश्वास रखना है, उस हायर पावर पे करना है जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। और जब हम वो साधनाएँ करने लगते हैं तो भगवान हमारे अंदर उतरने लगता है, हमारी इच्छाएँ, कहते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओ, ऊपर वाला आपको 10 कदम बढ़ा के ऊपर खींचता है। जैसे मैग्नेटिक हमारे यहाँ हार्ट और ब्रेन में कॉम्बिनेशन वो बोलते हैं ना, मेडिटेशन कराते हैं हार्ट एंड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स, लेकिन तो वो क्या है कि आपका हार्ट इतना पावरफुल है कि हार्ट एंड ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है, लेकिन वो मैग्नेटिक वेव्स जब ऊपर वाला क्रिएट करता है ना तो आपको ऊपर, जब भगवान देखता है ना कि आप कंटिन्यूसली प्रयास कर रहे हो ऊपर आने का, भगवान आपको हाथ पकड़ के ऊपर खींचता है, आपको नीचे जाने नहीं देता है। जब सोचो कितनी मुश्किलें होती थी पहले लोगों को घरों में, और लोग छोटे से पैसों में, थोड़े से पैसों में पूरे परिवारों के बड़े 12-12, 15-15 लोगों के घर चला लेते थे एक बंदे के हिसाब से। आजकल हर बंदा कमा रहा है, हर इंसान के पास पैसा है, लेकिन फिर भी लोगों की पूर्ति अपनी ही नहीं हो रही है, किसी और की तो करने की बात क्या है। तो ये चेंज हमारे जीवन में आ गया जिसने हमारे जीवन में अशांति क्रिएट कर दी, और आज हम मैनिफेस्टेशंस के पीछे भाग रहे हैं या हम चीज़ों को करने के लिए घूम रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे और इन चीज़ों को अपनाने शुरू कर देंगे, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को, तो आप अपने आप बराबर कॉन्शियसली आपको अवेयर रहना है कि मेरा विचार मुझे कहाँ, अगर ये विचार मुझे नेगेटिव आ रहा है, ये विचार अगर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है, ये मेरे को मन में कोई चीज़ आया, एंगर आया या किसी चीज़ के लिए, ह्यूमन आदमी है तो आएगा ज़रूर, हर चीज़ नेगेटिविटी विचार तो आता है, ऐसा तो रहता नहीं है कि कभी किसी को नहीं आया। ऋषियों को भी है कि गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, तो ये इमोशन सबको था, है ना। दुर्वासा ऋषि को श्राप आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, परशुराम जी को आ गया, ऐसे ऋषियों में भी ये होता था। तो इतनी तपस्या के बाद भी तो इमोशन है तो वो इंसान को ज़रूर आता है, लेकिन अवेयरनेस के साथ में हम उस इमोशन को को पनपने दान दें, उसको बीच पे ही ख़त्म कर दें ना। जहाँ पे आपको, जब कोई भी चीज़ छोटी है तो छोटी सी घास है तो उसको उखाड़ना आसान है ना, जब पेड़ बन जाएगा तब उसको उखाड़ना कितना मुश्किल है। उसको उखाड़ने के लिए फिर पूरा लेबर चाहिए आपको, पूरा आरी तक, लेकिन छोटी सी अगर घास है तो उसको आप ऐसे ही खींच के उखाड़ सकते हो। तो ये अटेंशन अगर आप ये करोगे और ये प्रैक्टिसेस करोगे, लाइक जो हम करते हैं, पहले भी लोग करते थे, आज भी बड़े लोग घर में करते हैं, तो आप भी अगर कुछ उनको अपनाना शुरू करोगे, प्रभु का नाम जपोगे या ध्यान करोगे या अपनी ब्रेथ पे काम करोगे। सांस एक बहुत अच्छा तरीका है, ये आपको फिजिकली भी हेल्दी रखता है और आपको ऊपर स्पिरिचुअल भी जोड़ता है। योग में कहती हूँ ना कि शरीर से ऊपर तक की यात्रा, योग इसका नाम है जोड़ने का। तो ये सब चीज़ें जब आप ये करते हो तो आपको ऊपर की चीज़ों में आनंद आने लगता है, और जब ये आनंद आने लगता है तो ये जो एफर्ट आज आप कर रहे हो कि अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखो, नकारात्मक विचारों से दूर रखो, गलत चीज़ों से हम अपने आप को बचा के रखें, तो इन चीज़ों से जो बचा के रखने के लिए हमको प्रयास करना पड़ रहा है, वो हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो एफर्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड उस हायर एनर्जी के लिए ट्यून हो जाता है। हमारे माइंड में वो न्यूरो पाथवे बन जाता है कि हमें उसमें आनंद ही नहीं आता, हम खुद ही उससे साइड में हो जाते हैं कि अरे छोड़ो ना, लेट इट गो, एंड व्हेन यू लेट इट गो। सो जस्ट मेरा आज का इंटेंशन यही था कि आपकी अटेंशन अपनी तरफ लाओ, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, जहाँ आपकी अटेंशन जाएगी वहाँ एनर्जी फ्लो होगी, जो हाँ एनर्जी फ्लो होगी वही चीज़ बढ़ेगी, और जब वो चीज़ बढ़ेगी तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अब ये चॉइस आपकी है कि आप अपनी अटेंशन कहाँ देते हो, कहाँ की एनर्जी बढ़ाते हो, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में आए। सो अपने अटेंशन पे ध्यान दो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, और हर चीज़ हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। ये सब ज्ञान उनको कहाँ से आया? ये सब ज्ञान उनको अपनी अटेंशन अपनी तरफ ला के लाया, जिसका उन्होंने ध्यान नाम दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।